लोग भगवत प्राप्ति के लिए विविध उपाय बताए हैं। पुराण, शास्त्र, पंडितों, विद्वानों अनेक तरह के उपाय बताए हैं महर्षियों ने, लेकिन मैं तो कहता हूं कि आप 3 उपाय ही काफी है और कम से कम यह 3 उपाय भगवत प्राप्ति के लिए अवश्य ही करनी चाहिए और वह प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए कि सत्य वचन, आधीनता, परतीय मातु समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। सत्य भगवान का स्वरूप है। जहाँ सत्य है वहीं भगवान है। सत्यवादी होने के कारण आज तक श्री हरिश्चंद्र का नाम चल रहा है। किसी प्रकार की झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्वार्थ, आदत, हंसी मजाक या भविष्य के वचनों में भी किसी तरह की झूठ नहीं होना चाहिए। जो दूसरी है अधीनता, अपने को भगवान के अधीन अनुकूल बना देना, अपनी स्वतंत्रता छोड़कर परमात्मा का सेवक बनकर उनकी आज्ञा और संकेत के अनुसार जीवन बिताना ही अधीनता है। संसार में भगवत भाव से पुत्र को माता पिता के, शिष्य को गुरु के, स्त्री को पति के और सेवक को स्वामी के अधीन रहकर कर्तव्य का पालन करना भी भगवान के ही अधीन होता है। भगवान के अधीन होने पर उसमें भगवान के प्रायः सभी गुणों का विकास हो जाता है। स्वामी के बल को पाकर सेवक महान बलवान हो जाता है। राजा के अधीन रहने वाला मामूली सिपाही राजा के बल पर बड़े बड़े धनियों और शक्तिशालियों को बांध लेता। बलवान ही सारे पापों पर विजय प्राप्त करके भगवान का परम प्रेमी बन सकता है। और तीसरा, परतीय मातु समान, स्त्री मात्र जगत जननी का स्वरूप है। यह समझकर अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सबके चरणों में हृदय से प्रणाम करना और सबके प्रति भक्ति श्रद्धा रखना मनुष्य के लिए कल्याणप्रद है। जो पुरुष पर स्त्री मात्र में मातृबुद्धि रखता है उसके तेज और तप की वृद्धि होती है और वह पापों से बचकर भगवान को पा सकता है। अगर साधक इन तीनों को भी न कर सके तो कम से कम 2 उपाय उसे अवश्य ही करनी चाहिए। 2 ही साधन मनुष्य को अनुसरण निश्चित रूप से करनी चाहिए कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत की याद पहली, मृत्यु की याद। संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, नाश होने वाली है। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्यंभावी है। सभी जानते हैं इस बात को। हमारा शरीर और हमारे संबंधी तथा समस्त विषय तक एक दिन काल के ग्रास बन जाएंगे। फिर इनमें मोह कैसा। इस नाशवान शरीर के लिए जो प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, इसका प्रपंच किस लिए। मनुष्य को मौत याद नहीं रहती, इसी से हमसे वैराग्य नहीं होता। महाराज युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा है कि अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्नितः किमश्चर्यमतः परम, कि रोज रोज प्राणी मरकर यमलोक को जा रहे हैं, परंतु बचे हुए लोग सदा जीना ही चाहते हैं। इससे बढ़कर अचरज और क्या होगा। इसलिए नारायण स्वामी मौत को याद रखने का उपदेश देते हैं, क्योंकि हर समय मौत को याद रखने से नए पाप नहीं बन सकते तथा विषयों में वैराग्य हो जाता है। तथा दूसरा, भगवान की वैराग्य के साथ ही अभ्यास भी होना चाहिए। भगवान ने अभ्यास और वैराग्य दोनों के संपादन से ही मन का निरोध बतलाया है। मृत्यु को नित्य याद रखने से वैराग्य तो हो जाएगा, परंतु उससे आनंद नहीं मिलता, ना उससे आनंद मिलेगा।
जगत शून्य और विनाशी प्रतीत होगा। इसलिए उसी के साथ भगवान का चिंतन होना चाहिए। यही परमानंद और परम चेतन यथा ज्ञान स्वरूप है। निरंतर उनका स्मरण करने से सब प्रकार का पापों के नाश और मन के भगवदाकार हो जाने पर अनायास ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। ये मैं नहीं कहता, कहने वाले तो कह के जा चुके, लेकिन उन्होंने सत्य ही कहा है कि अगर ये दो उपाय भी ना कर सके मनुष्य तो सिर्फ एक ही उपाय करे ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वह बार बार इस मृत्यु भुवन में पलट कर न आवे। भगवान ने यह एक ही उपाय बतलाया है जिसके उपयोग करने से आप ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, तू सब धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझको संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान श्री राम भी यही कहते हैं, सौकृदैव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाभ्येतद् व्रतं मम। कि जो एक बार भी मेरी शरण होकर यह कह देता है कि मैं तेरा हूं, उसको मैं सर्वभूतों से अभय कर देता हूं। यह मेरा व्रत है, मेरा नहीं, प्रभु श्री राम का, भगवान का। बस भगवान को सर्वतो भावेन सर्गति ही परम और सर्वोत्तम उपाय है। जो भगवान की शरण हो गया वह भगवान का हो गया, वह सदा के लिए निर्भय और निश्चिंत हो गया। अतः सबका आश्रय छोड़कर सबसे निर्भय होकर एकमात्र परम प्रेमी सदा हित करने वाले भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जय जय श्री